राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा कहना आएगा। कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह हमें बताइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वी पते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दशों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ गिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कपाने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली। कड़कड़ाती आवाज से बिजलियां चमकने लगी। मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सारी पृथ्वी जलमय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण पति पत्नी को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप करने लगा। वहीं एक मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में अनायास ही पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया और शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुरवाणी से बोले, हे सुदेव ब्राह्मण, तू धन्य है, बड़ा सौभाग्यशाली है। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमने निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने लगेंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम का मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता में संतप्त होकर महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले कि हे मुनिराज, हम तुम्हारे महान कठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वह वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृत वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गया। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, यह स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक ही आयु वाला मुझे पुत्र दीजिए। तब भगवान तथास्तु कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय बाद उसे एक पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा कि हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अनादर किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मण को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल में पूर्ण कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। जब वह मरा नहीं तब उसने अपने ध्यान से पता लगा लिया कि यह क्यों नहीं मर रहा है। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का वरदान बनाया है। अतः महेश मुनि ने लंबी सांस छोड़ी। उस सांस से करोड़ों भैंस उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का
मदोन्मत्त वह पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार का विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश कर गया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार का सुख नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनध, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीव किया है, अतः ये तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थ आश्रम में सुखों को भोग कर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां के देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुर्ग्नी सेना और वाहन से युक्त हो दृढ़धनुआ नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी का नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिक के पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर दिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब यह तुम्हारा पुत्र तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल सब छोड़ दोगे। तब हे भुसूर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित होकर फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार करके अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव भव भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठोर तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे हैं। हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों के उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण बताइए। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।